25 लाशें एपिसोड 16। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रोफेसर जैन वो मुखौटा निकाल कर लाते हैं। अब आगे प्रोफेसर जैन तुरंत मुखौटा लेकर एक पहचान के ज्वेलर के पास ले गए। जैन साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर इस मुखौटे में कुछ तो विचित्र है। इसका वजन हर पल के साथ बढ़ रहा है और ये संभव नहीं। आप इस बात की चिंता न करें। आपको जब मैंने ये मुखौटा दिया था तब इसका जो वजन था उसके हिसाब से आप मोल लगा ले। जैन साहब, मेरे अनुभव में मैं किसी ऐसे संदिग्ध सोने की वस्तु को नहीं खरीदता। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जी कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। प्रोफेसर जैन मायूस होकर घर की ओर निकल गए थे। अब मैं क्या करूँ? अगर ये ज्वेलर मुखौटा नहीं लेंगे तो समय रहते किसको बेच पाऊँगा? कहीं मैंने खुद के ऊपर एक नई मुसीबत तो नहीं ओढ़ ली है? दूसरी ओर नताशा के पापा मनोहर चौहान अपने अपने घर पर दिया के कंप्यूटर पर कुछ ढूंढ रहे थे। अगर मिस एलिजाबेथ की क्लास के कारण ही दिया और उसके दोस्तों ने मुखौटा पाने का उत्साह जाना होगा तो ज़रूर उसने हम्पी निकलने से पहले ही मुखौटे की जगह पर रिसर्च की होंगी। और अगर ऐसा है तो उसके इंटरनेट हिस्ट्री में मुझे उससे जुड़ी वेबसाइट लिंक दिख जाएंगे। मेरा शक सही निकला। ये वेबसाइट लिंक्स की कुछ हिस्ट्री दिख रही है। ज़रूर इसमें मुखौटे के पते के बारे में कुछ जानकारी होंगी। थोड़ी देर बाद मनोहर चौहान ने प्रोफेसर जैन को कॉल कर दिया। नमस्ते प्रोफेसर जैन, मैं जानता हूँ कि आपने बच्चों की काफ़ी मदद की थी। मुझे कुछ ऐसी जानकारी पता लगी है जिस पर आपकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। जी मनोहर जी, बताएं। जवाब में मनोहर प्रोफेसर जैन को पूरा वृत्तांत सुनाते चले गए। प्रिंसिपल से लेकर एलिजाबेथ तक और दिया से लेकर कंप्यूटर पर मिली सारी जानकारी प्रोफेसर जैन ने सुनी। और मनोहर जी, मेरा अनुमान है कि दिया अपनी दोनों सहेलियों स्नेहा और आरती के साथ उस मुखौटे की जगह गई होगी और वो मुखौटा लेकर आई होंगी। संभवतः आरती और स्नेहा ने भी उस मुखौटे को अपने पास रखा होगा और उसके बाद वह दिया के पास आया होगा। आपको आरती और स्नेहा के परिवार से मिलकर जानना चाहिए कि ट्रिप से लौटकर उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ था। कॉल काटने के बाद, मैं यह तो नहीं जानता कि मनोहर उन लड़कियों की अब कोई मदद कर भी सकता है या नहीं, पर उसने मेरी मदद ज़रूर कर दी है। बातों ही बातों में यह बताकर कि मिस एलिजाबेथ और उसके भाई शहर में पुरातन म्यूजियम खोलने के लिए संग्रह कर रहे हैं। और वैसे भी मिस्टर डिसूजा शहर के मेयर होने के कारण मेरे अच्छे परिचित भी है। मुझे तुरंत उनके घर की ओर चलना चाहिए। ना जाने प्रोफेसर जैन के मन में क्या चल रहा था, पर नताशा और तान्या ज़रूर अपनी मुसीबत को सुलझाने पर डटे हुए थे। तान्या, हम इस शिला को ना उठा पा रहे हैं और ना ही इसे पार कर पा रहे हैं। ये किसी तरह की मायावी शिला लग रही है। हमें इनमें से किसी एक शिला को हिलाकर देखना चाहिए। देखते हैं ये हिलने से रास्ते से हटती है क्या। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। नताशा ने सबसे कोने वाली शिला को हल्का सा धक्का दिया और ओह, यह तो हल्के से धक्के से खिसक गया है। इसका मतलब इसे रास्ते से हटाने का यही एक तरीका है। वाह, मैं दूसरी शिला को भी धक्का दे देती हूँ। नहीं तान्या, ऐसा मत कर। ये एक नई पहेली सी है। अगर तूने ये बीच की शिला को धक्का दे दिया तो हमारा उस सांकरे रास्ते तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। हमने एक शिला को हिला दिया है। अब हमें अगली कौन सी शिला हिलानी चाहिए और किस दिशा में हिलानी चाहिए ताकि हम उस संकरे रास्ते में जा सकें। यहाँ नताशा और तान्या फंसे थे और वहाँ साहिल और विशाल पाताल लोक में प्रवेश कर चुके थे, पर उनका अनुभव नताशा और तान्या से बिल्कुल अलग होने वाला था। भाई, ये तो बहुत ही खौफनाक है। ऐसा लग रहा है कि रामसे ब्रदर्स की पिक्चर से सीधे कोई सीन उठा लिया हो। हाँ यार, हमें इन पर से संभल कर जाना होगा। और पास में लावा में तैर रहे प्रेत मचल उठे। सब किसी मगरमच्छ की भांति पत्थरों के आजू बाजू आने लगे कि बस कोई लावा में गिरे और वो उसे खा जाए। साहिल, किसी भी एक पत्थर पर पैर ज़्यादा देर तक रखना संभव नहीं है क्योंकि हर पत्थर बहुत जल्द गर्म हो रहा है। इतने में साहिल का पैर हल्का सा फिसला और इतना देखकर प्रेत मानो झूम उठे थे। उनके वहशी अधरों पर खौफनाक मुस्कान थी। इधर नताशा और तान्या को जाने का रास्ता सूझ गया था। अगर हम इस तीसरी शिला को सबसे पहले आगे खिसका दे और फिर जो शिला की जगह खाली होंगी वहाँ खड़े होकर अगर ये बीच वाली शिला को हम पहली वाली शिला के रिक्त स्थान पर इस तरह धक्का दे तो अपना रास्ता खुल जाएगा। वाह मेरी चाणक्य, तूने कर दिखाया मेरी जान। नताशा और तान्या दौड़ते हुए आगे बढ़ी। पतली सड़क आगे जाकर एक मंडप में खुल रही थी। ये तो मानो किसी भूतिया मंडप सा दृश्य है। और देख, आगे दो विशाल दरवाजे हैं। तुम इन्हें दरवाजे कह रही हो? ये तो किसी प्रेत के मुंह लग रहे हैं। क्या हमें इसके अंदर जाना होगा? तान्या को उसके सवाल का जवाब जल्द ही मिल गया क्योंकि लगभग तुरंत ही दोनों प्रेत के मुंह स्वरूप दरवाजे खुल गए। एक मुंह में से एक प्रेतात्मा निकल कर आ रही थी और दूसरी प्रेतात्मा मुंह में हवा सोखे जा रही थी। अब ये क्या नई बला है। दूसरी ओर प्रोफेसर जैन मिस्टर डिसूजा के घर पर थे। यह मुखौटा वाकई में अप्रतिम है प्रोफेसर जैन। ये बहुत ही सुंदर नक्काशी का प्रतीक है। मैं इसे अपने म्यूजियम के प्रोजेक्ट के लिए लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ।
मेरी बहन एलिज़ाबेथ भी इसे देखकर ज़रूर खुश हो जाएंगी। आपको आपकी रकम तुरंत ट्रांसफ़र करा दूंगा मैं, पर हमारी इस मीटिंग को गोपनीय ही रखें। जी मिस्टर डिसूज़ा, आप उसकी बिल्कुल चिंता न करें। मैं जानता था आपको यह बहुत पसंद आएगा। आखिर एक हीरे की कदर एक जौहरी को ही होती है। चलिए मैं अब चलता हूँ। डिसूज़ा नहीं जानते थे कि उन्होंने खुद मौत का सौदा कर लिया था।